हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हों और अपने अपने घरों में सेफ हों। आज मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन वीडियो मिलती रहे। तो आज की जो वीडियो वो मेजर गौरव आर्य की है जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान वालों को अपनी आर्मी पर बहुत घमंड है। अरे तुम्हारी आर्मी की हकीकत क्या है एक आर्मी मैन के अलावा कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी हकीकत पर्दाफाश करते हैं मेजर गौरव आर्य। मेजर गौरव आर्य खुल के बोलते हैं, उनकी बातें थॉट्स सब अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसी शाहरग है? दबा दी शाहरग तुम्हारी अमित शाह ने, खत्म कर दी तुम्हारी शाहरग। क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। 90s में था मजा, जब अफगान आते थे ना, अफगान से लड़ते थे तब लगता था कि हाँ किसी शेर के बच्चे से लड़ रहे हैं। ये ऐसे गीदड़ वीदड़ लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं। कश्मीर की पिक्चर बहुत पहले खत्म हो गई है। पाकिस्तान आज भी पॉपकॉर्न लेकर सिनेमा हॉल में बैठा है। इमरान खान ने कह रहे हैं कि यूएस से जब लौट कर आए, ट्रंप से बात करी तो उनके ऐसा महसूस हुआ जैसे 92 में वर्ल्ड कप जीता था। इमरान खान के कप में अभिनंदन ने चाय पी ली। इमरान खान का कप खत्म हो गया, उस कप की कोई वैल्यू नहीं है। 370 हट गया, 35 से हट गया। अब जाओ ट्रंप को बोलो, जी को बोलो, पुतिन को बोलो, जिसको बोलना है बोलो, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इसमें दो बातें हैं, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैभव की। पहली बात तो 8 लाख फौज है नहीं कश्मीर में, क्योंकि टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है। और अगर 8-10 लाख कश्मीर में ही डाल दिए तो बाकी बॉर्डर कौन संभाल रहा है? कश्मीर इतना सा है, कई लोगों को शायद पता नहीं है, 150 बटा 45 किलोमीटर का कश्मीर है। यानी कि अगर हम अभी नोएडा में बैठे हैं वैभव, अगर हम यहाँ से गाड़ी पकड़ें और मथुरा चले जाएं यमुना एक्सप्रेस वे में, और मथुरा पहुँचने के बाद कश्मीर ख़त्म हो जाता है। इतना ही बड़ा है, ज़्यादा उसमें है नहीं कुछ। तो फौज कम है वहाँ पे बहुत। अभी सर्ज हुआ है 370 के चलते, लेकिन वो सर्ज टेम्प्रेरी है, वो ख़त्म हो जाएगा। 2.5-3 लाख, और वो भी क्यों? क्योंकि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल में ज़रूरत पड़ जाती है। और जब मैं कश्मीर कहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। 760 किलोमीटर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये जितने भी 2.5-3 लाख फौजी हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसमें से 70% 80% लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हैज़ टू बी फिजिकली गार्डेड। बहरहाल, अब मुद्दे की बात जो आपने सवाल पूछा, कि देखिए ये बातें हमें बार बार रिपीट करनी चाहिए। अगर पहले भी बोलिए तो दोबारा रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि इंडियंस और कम से कम इवन पाकिस्तानीज़ ये समझें कि सच क्या है। सच ये है कि जिसको ये बहुत बड़ा एक जमहूरियत का एक देवता समझते हैं पाकिस्तानी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रिएट करने वाला जनरल आयूब था। जनरल आयूब ने पैदा करा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पॉलिटिक्स में लाया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल आयूब। ये सच है। 1983 में जनरल ज़ियाउल हक ने एक पंजाबी इंडस्ट्रियलिस्ट को पाकिस्तानी पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, वो नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ भी फौज की पैदाइश है। तो ये जो भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान जो कहते हैं इमरान खान को कि सेलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, जो भी कहते हैं इसको, वो खुद भी सेलेक्टेड हैं। और इमरान खान ने बोला भी था असेंबली में कि जो मुझे सेलेक्टेड कहते हैं उनकी तरफ देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमरान सेलेक्टेड नहीं है, इमरान भी सेलेक्टेड है। तो ये सारे के सारे सेलेक्टेड है, पहली बात। दूसरी चीज़, इमरान तो वही बोल रहा है। देखिए, हमें ज़्यादा इमरान जो कह रहा है तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तोता वही बोलेगा जो मालिक बोलेगा, तोता वही बोलेगा जो मालिक बोलेगा। और मालिक क्या बोलता है? मालिक कौन है? जनरल बाजवा मालिक है पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान का बेताज बादशाह है। वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है जनरल बाजवा पाकिस्तान का, वो प्राइम मिनिस्टर वो है, सुप्रीम कोर्ट वो है, स्टॉक एक्सचेंज वो है, सब कुछ वही है पाकिस्तान का करता धरता। अब अगर हम इस तरीके से देखें कि पुलवामा का थ्रेट, ये थ्रेट इमरान खान का नहीं है,
ये थ्रेट जीएचक्यू रावलपिंडी का है, क्योंकि टेरराइज करके, टेररिज्म करके इन लोगों ने हर समय चाहा है कि हम सब कंट्रोल करें। अफगानिस्तान में यही करा, ईरान के बॉर्डर पे यही कर रहे हैं ये लोग, चाइना में जो उइगुर्स हैं, जो ज़ेंजियांग प्रोविंस के हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान यही कर रहा है, भारत में भी यही कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर थ्रेट्स। गड़बड़ पाकिस्तान करने की पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करेगा वैभव, ये बात सच है। जहां तक सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं पाकिस्तान में, जो आपने सवाल पूछा, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है जिसको हम, मतलब इसके लिए फिर 2-3 घंटे चाहिए, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट्स में बता दूं आपको। पहली चीज तो ये कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान में कभी अच्छे नहीं रहे। जब तक इमरान खान सर झुका के रहेगा गुलाम की तरह, वो वजीर आजम बना रहेगा। जिस दिन इमरान खान को अपने बारे में, आई शुड से, गलतफहमी हो गई अपने बारे में, जैसे भुट्टो को अपने बारे में गलतफहमी हो गई थी 71 वॉर के बाद, उन्होंने सारा मलबा जो है उन्होंने डाल दिया ए नियाजी के ऊपर, जो कि काफी कुछ ए नियाजी की भी गलती थी, लेकिन ही वॉज बीइंग पास्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवेयर। कोई तो था जो ए नियाजी को निर्देश दे रहा था, ऑर्डर्स दे रहा था। तो इन्होंने अपना मलबा लेके नियाजी के ऊपर डाला, खुद चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बन गए। जब ज्यादा इन्होंने बढ़ मारनी शुरू करी, यूनाइटेड नेशंस में स्पीच और ये सब, पाकिस्तानी आर्मी ने डोर खींच दी, इनको हैंग करवा दिया। जब नवाज शरीफ को अपने बारे में गलतफहमी होने लगी, तब उनको 10 साल के लिए जद्दा भेज दिया, अब फिर जेल में है वो। तो पाकिस्तानी आर्मी से लड़के कोई पाकिस्तानी आज तक नहीं जीता। पाकिस्तानी आर्मी से सिर्फ इंडियन आर्मी जीती और कोई नहीं जीता पाकिस्तानी आर्मी से, और किसी के बस का भी नहीं है। किसी पाकिस्तानी के बस का नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी से जीत जाए। वो मालिक हैं पाकिस्तान के। इमरान खान जब तक जनरल बाजवा का हुक्म बजाएगा, इमरान खान वजीर आजम रह सकता है पाकिस्तान का, वरना ये प्याज जैसा है, अनियन जैसा पाकिस्तान, छीलते रहिए एक के अंदर एक, एक के नीचे एक, लेयर्स अपॉन लेयर्स, पील्स अपॉन पील्स, ये पाकिस्तान में चलता है। अब आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है बिल्कुल तैयार हैं, ही इज रेडी, लॉक्ड एंड कॉक्ड, वो तैयार हैं। जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी से फोन चला गया फजलुर रहमान को कि मौलाना साहब शुरू हो जाएं, और जैसे इमरान कंटेनर में खड़ा था, भाई जब इमरान कंटेनर में खड़ा था, वो आइकॉनिक साइट, इमरान खान कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर स्पीच दे रहा है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। इन्हीं लोगों ने शुरू करा था वही चीज। ये मौलाना फजलुर रहमान को कंटेनर में खड़ा कर देंगे, इमरान खान को गद्दार बोलेंगे, उसको हटा देंगे वहां से। पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना कि हम सब कुछ करेंगे कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा नया क्या कर लेंगे? सब कुछ कर चुके हैं। 47-48 में उन्होंने अटैक करा, 1965 में उन्होंने अटैक करा, 1999 में उन्होंने कारगिल में अटैक करा, कश्मीर में उन्होंने टेररिज्म फैला दी। 26/11 का अटैक वो भी कश्मीर से रिलेटेड है, क्योंकि वही जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के टेररिस्ट थे। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हो गए आपके बॉम्बे में, यू नो दैट आइकॉनिक स्टॉक एक्सचेंज और एयर इंडिया की बिल्डिंग वगैरह वगैरह, जहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफी लोग मारे गए उसमें। तो ऐसा क्या कर देगा पाकिस्तान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और क्या कर देगा? एक और जंग मसल्लत कर देगा हमारे ऊपर, एक और बार अटैक कर देगा, एक और टेरर अटैक कर देगा। पर पाकिस्तान पिछले 72 सालों से कश्मीर का 1 इंच की जमीन नहीं ले पाया, और अगले 72 साल तक पाकिस्तान ट्राई करता रहे, ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इनके इरादे नेक नहीं है। इनके इरादे नेक नहीं है। ये पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक डकैतों का हुजूम है। ये जैसे इन्होंने लाहौर में करा, इन्होंने कराची में करा, इस्लामाबाद में करा, जनरल्स ने बड़े बड़े कॉर्नर प्लॉट बांध दिए, कश्मीर का भी यही करेंगे। ये कश्मीर का उन्होंने जो इनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है पीओके, उन्होंने यही करा। कश्मीर को लेकर करेंगे भी क्या? अगर इनको मिल भी गया तो क्या करेंगे लोग? इनको ये सपने हैं इनके, द ड्रीम्स ऑफ अ मैडमैन। भाई आप कैसे कश्मीर ले सकते हैं?
इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे, कैसे ले सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे समझ में नहीं आ रहा. यू इन माई माइंड, आई एम अ डिफेंस एनालिस्ट. I have wargamed every possible scenario between India and Pakistan, and there is no scenario in which Pakistan can win. और मैं पाकिस्तानियों से जब बात करता हूँ टीवी पे, बताने की कोशिश करता हूँ, चीखते चिल्लाते हैं, समझते नहीं है, बताने की मैंने कोशिश कई बार उनको करी है कि देखिए, why do you fight against the Indian army? You know, this army cannot be defeated. मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से हूँ इसलिए मैं अपनी आर्मी की कोई ज़्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, बट दे कांट बी डिफीटेड. ये बात 1962 में चाइना ने भी रियलाइज करी थी. मेरी रेजिमेंट ने एक लड़ाई लड़ी थी रिजांगला पे. चाइनीज वो बैटल, वॉर तो पूरा 62 का वॉर हो गया, छोटी सी बैटल थी रिजांगला, 2-3 दिन चली थी. और एक्चुअली पूरी कहानी एक रात की है रिजांगला की. चाइनीज हावी हो गए रिजांगला पे, लेकिन 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी पूरी साफ हो गई, कोई पीछे नहीं हटा. सब वहां पे वीरगति को, जिसको कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गए, जितने भी 13 कुमाऊं के थे चार्ली कंपनी के. तो ये हमारी फौज का इतिहास है. पाकिस्तान क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, या चाइना ने इसको क्या प्रॉमिस करी है मुझे नहीं पता, लेकिन दे कांट डू एनीथिंग. इनके बस का कुछ नहीं है. अच्छा, एक बात और बताइए मुझे, आप पुलवामा करवा देंगे फिर क्या होगा? कोई समझा है ना? मैं आपने 10 पुलवामा करवा दिए, फिर क्या होगा? क्या भारत से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा? 10 बालाकोट नहीं होंगे? फिर आप झूठ बोलेंगे कि 2 कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे. पर 42 दिन के लिए आप बालाकोट को ब्लॉक करके रखेंगे कि बाहर से कोई जर्नलिस्ट ना आ जाए. क्यों? आपका दिल साफ है. तो इंडियन एयरफोर्स कह रही है हमने रात के 3-3:30 बजे रेड करी थी बालाकोट के ऊपर. आपको पता लग गया क्योंकि आपके फाइटर जेट्स दे टुक ऑफ. आपको इमीडिएटली सुबह 5 या 6 बजे फर्स्ट लाइट पे आपको इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर आना था कि देखो ये झूठ है इंडियन एयरफोर्स का. आपने ऐसा नहीं करा. आपने 42 दिन के बाद मीडिया को बुलाया. तो ये पाकिस्तान, ये बढ़ के मारना कि हम ये कर देंगे, हम जिहाद को सपोर्ट करेंगे. अरे तुम्हारी खुद की कौम है, उसको सपोर्ट करो. जो पंजाब में बंदा है, जो बलोच है, जो सिंधी है, जो पश्तून है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. यहां पे इन्होंने एक अलग कहानी शुरू कर दी कि हम कश्मीर को सपोर्ट करेंगे. कश्मीर को सपोर्ट करेंगे जो तुम्हारा है नहीं. जिन्ना साहब बोल गए कि ये कश्मीर हमारा शाहराग है. जगलर वेन कैसी शाहराग है? दबा दी शाहराग तुम्हारी अमित शाह ने, खत्म कर दी तुम्हारी शाहराग. क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते. कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लोग भी हमारे हैं. पाकिस्तान कहता है ना कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं. कश्मीरियों को दिल से लगाने की बात है और कोई बात नहीं. ये सब ये गिदड़ भपकियां इनके बस का कुछ नहीं है. और ये अगर कुछ करते भी हैं वैभव, अगर ये कुछ करते भी हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा बोल रहे हैं, या फिर जनरल आसिफ गफूर का भी बयान आया, ये नया क्या कर देंगे कश्मीर में? मैं खुद कश्मीर में जॉब कर चुका हूँ, नौकरी कर चुका हूँ, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर रह चुका हूँ, मैंने इनकी सारी सूरतें देख ली हैं. ठीक है. और कोई पाकिस्तान से जो फाइटर भेजते हैं, वैसे अभी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही मारे जाते हैं लोग, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाते. वो मटीरियल नहीं है वैभव, इंडियन आर्मी से लड़ने वाला मटीरियल नहीं है. इसलिए तो बैट एक्शन टीम्स भेजते हैं लोग. दे डू नॉट हैव दैट ह्यूमन मटीरियल टू फाइट अगेंस्ट इंडियन आर्मी. मजा तब आता था 90s में. 90s की बात बता रहा हूं वैभव, आजकल ऐसा नहीं होता. 90s में मजा तब आता था जब अफगान थे, जब अफगान आते थे कश्मीर में लड़ने, तब पता लगता था, तब लगता था कि हाँ किसी शेर के बच्चे के साथ लड़ रहे हैं. ऐसे घास फूस के लोग भेजते रहते हैं. राष्ट्रीय राइफल्स भी घास काटती रहती है हर रोज. यही काम कर रही है राष्ट्रीय राइफल. गाजर मूली की तरह मारे जाते हैं ये लोग, फिर भेज देते हैं, फिर राष्ट्रीय राइफल्स काट देती है. तो पाकिस्तानियों में वो दम नहीं है. ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं, इनमें दम नहीं है. ये कर देंगे बस. सुसाइड बॉम्बर किसी को ये कर दिया, ये पीठ पीछे वार. 90s में था मजा, जब अफगान आते थे ना, अफगान से लड़ते थे, तब लगता था कि हाँ किसी शेर के बच्चे से लड़ रहे हैं. ये ऐसे गीदड़ वीदड़ लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं. वैभव, फिर 2-3 बातें बताता हूं. देखिए, पहली चीज तो यह है कि द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर. ये पाकिस्तान का एक मैड ऑब्सेशन है. हम सब कॉलेज टाइम में जाते थे एक साथ ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ,
पिक्चर देखने के लिए, और हम सब का एक ऐसा दोस्त था कि पिक्चर खत्म हो जाती थी फिर भी वो बैठ के अपना पॉपकॉर्न खाता रहता था और स्क्रीन में जो कास्टिंग आती है, क्रेडिट्स आती है, उसको देख देख के उसी का मजा लेके म्यूजिक सुन के देखता था। फिर सब लोग उसको कहते थे भाई चल पिक्चर खत्म हो गई। पाकिस्तान इज लाइक दैट फ्रेंड जो हम सब के ग्रुप में हुआ करता था। कश्मीर की पिक्चर बहुत पहले खत्म हो गई है, पाकिस्तान आज भी पॉपकॉर्न लेके सिनेमा हॉल में बैठा है। देखिए, मुल्क अपने मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क अपने स्पेशल इंटरेस्ट्स के लिए काम करते हैं, कोई यहाँ पे खैरात बांटने के लिए नहीं भेजा। ये सब जो है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC कंट्रीज, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है वैभव कि OIC, क्योंकि हम सब मुस्लिम कंट्रीज हैं तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अरे मजहब के नाम पे कोई थोड़ा ना किसी की मदद करता है। अगर मजहब के नाम पे कोई मुल्क मदद करता तो आप ये बताइए सऊदी अरेबिया ने कितने रोहिंग्या लिए? एक भी नहीं। कतर ने कितने लिए? दुबई ने कितने लिए? एंड में जो रोहिंग्या थे या तो यूरोप गए या भारत में आए। देखिए ना, तो ये सब बातें झूठी हैं कि हम सब हम मजहब हैं तो हमारी मदद करेगा। चाइना का देखिए, अब अगर पाकिस्तान अपनी आंखें नहीं खोलता तो फिर वो बेवकूफ पहले भी था, और बेवकूफ बन जाएगा। चाइना ने बोला हमें कश्मीर का क्या लेना देना यार, वी डोंट केयर अबाउट कश्मीर। उनकी तरफ से कश्मीर में मंगोलिया आके बैठ जाए, चाइना को कोई लेना देना नहीं है। चाइना क्या, देखिए दो बातें चाइना की। लद्दाख के बारे में क्यों बोलता है? सियाचिन ग्लेशियर जो है, राइट, सियाचिन ग्लेशियर एक, इट इज लाइक अ प्रोट्रूडिंग लैंडमास बाइसेक्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान जितना भी एग्रेसिव पोस्चर लेता है सियाचिन के ऊपर, दैट इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइना। वो साइड में सियाचिन है और काफी कुछ लद्दाख का एरिया डिस्प्यूटेड रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो कई जगह परसेप्शनल है। हमारा ये परसेप्शन, उनका ये परसेप्शन है। तो एक हमारा वर्किंग ग्रुप है जो डिसाइड करता है कि भाई क्या है कैसा है। जब भी कोई फ्लेयर अप होते हैं बॉर्डर में तो सॉल्व करता है इसको। चाइना इज वेरी सॉर्टेड आउट, रशिया का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका ने हाथ पीछे कर लिया, यूरोपियन यूनियन ने हाथ पीछे कर लिया। ये इंडिकेशन इनफ है जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट हैं, हुर्रियत वाले या हुर्रियत पसंद जो लोग हैं, या फिर पाकिस्तान में जो लोग हैं खासतौर से उनकी फौज वाले, अगर इसके बाद भी उनको ये पता नहीं लगा, ये समझ में नहीं आया कि कश्मीर, नोबडी केयर्स अबाउट कश्मीर। यू नो, आप जब भी किसी हुर्रियत वाले से बात करें, साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा कश्मीर के चलते, भारत पाकिस्तान की एटमी जंग हो जाएगी कश्मीर के चलते। कोई जंग नहीं होगी, किसी को इंटरेस्ट नहीं है 2 रुपए का कश्मीर में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई 150 किलोमीटर बटा 45 किलोमीटर की जमीन है और आप क्या चाहते हैं वहां पर ट्रंप आके बैठ जाए कि मैं सॉल्व करूंगा? अब पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि मोदी ने ऐसा थप्पड़ मारा ट्रंप को। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा था, वो कह रहा है मोदी ने ऐसा थप्पड़ मारा ट्रंप को, ट्रंप कह रहा था मैं मध्यस्थता करूंगा इसके बीच में, मैं बीच में आऊंगा। इफ यू आस्क मी आई विल, कर दिया 370 हटा दिया, बाजाओ बीच में। यू कांट डू दिस, यू कांट पुश इंडिया। ये बात मैं मानता हूं, औकात नाप दी ट्रंप की सब कुछ। और आज की तारीख में ट्रंप ने क्यों कुछ नहीं बोला? जो 2 हफ्ता पहले ट्रंप ये कह रहा था, बड़ी बड़ी जोर से कह रहा था कि साहब मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और आइए मैं कश्मीर, तो इमरान खान एक्साइट हो गया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अब तो यू नो इन माई रूल एज प्राइम मिनिस्टर आई विल सॉल्व द कश्मीर इशू। इमरान खान ये कह रहे हैं कि यूएस से जब लौट कर आए, ट्रंप से बात करी तो उनके ऐसा महसूस हुआ जैसे 92 में वर्ल्ड कप जीता था। इमरान खान के कप में अभिनंदन ने चाय पी ली, इमरान खान का कप खत्म हो गया, उस कप की कोई वैल्यू नहीं है। 370 हट गया, 35 से हट गया। अब जाओ ट्रंप को बोलो, जी को बोलो, पुतिन को बोलो, जिसको बोलना है बोलो, कुछ नहीं हो सकता। और इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। यू कांट बुली इंडिया। हाँ, प्रेशराइज आप कर सकते हैं, आप हर मुल्क को प्रेशराइज कर, आप चाइना को प्रेशराइज कर सकते हैं, यूएस को प्रेशराइज कर सकते हैं, पर झुकाना अलग चीज होती है। हो सकता है इंडिया प्रेशर में कुछ, जैसे बोला ईरान से तेल मत खरीदो, जैसे आपने बोला ईरान से तेल मत खरीदो, हमने नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, तेल कहीं और से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आंखें दिखा के बोले कि नहीं अगर तुमने ये कर दिया फिर ये हो जाए, तो यू कांट। इंडिया इज टू बिग टू बी बुलीड, यू कांट बुली इंडिया। अभी चाइना कह रहा है 5G के बारे में, यू नो इट हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन, आप ऐसा करिए वरना वी विल बी वेरी अपसेट। हो जाओ अपसेट, नोबडी केयर्स, वी विल मैनेज। वी आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, हमारे गजब की डेप्थ है एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर। इट्स नॉट इवन व्हेन वी हैड वीक गवर्नमेंट्स एट द सेंटर,
जब हमारी कोalition सरकार भी थी और जब हमारी वीक गवर्नमेंट्स भी थी, वीक प्राइम मिनिस्टर्स भी थे, तब भी कोई भारत को नहीं झुका पाया। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। जो भी ये कुछ कहते हैं ओबीसी के नाम लेके, तो अपने देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? वस्तु शिया सुन्नी करके बड़ा तुम मारते हो, अपना एजेंडा बना लिया है। कुछ नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर की बात जब भी आती है, तुम आज तक 1 इंच भी नहीं ले पाए। डेवलपमेंट करो अपना, वरना कटोरा लेके भागते फिरोगे। तो मेजर गौरव आर्या के लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मोर रिएक्शन वीडियो मिलती रहे। जो हमारे मेजर गौरव आर्या हैं, वो हर चीज़ खुल के कहते हैं, किसी से वो डरते ही नहीं। उनकी जो बातें हैं, थॉट्स हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।